हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, जो ये बिहार टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ है अभी 15 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट में, इसका पार्ट वन हम लोग करा दिए एक वीडियो में। ये पार्ट टू है। आप पार्ट वन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं पार्ट टू में। जितने बच्चे क्वेश्चन थे पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, पार्ट टू में जितने बच्चे क्वेश्चन है सब आज खत्म करा देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के और मैथ वगैरह के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब आज खत्म करा देंगे। चलिए दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन से करना था। इधर बीच में 47 नंबर क्वेश्चन से 62 नंबर क्वेश्चन तक छूटा था, उसके बाद फिर 63 से आगे करना था। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा की पहचान होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों? ये पूछा है कि पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों? किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्सलीन जो होता है, पोर्सलीन मग जो होता है उसमें का कुचालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणु में शामिल है? एम्फोटेरिक अणु में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणु में शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही जल, ना ही मैट्रिक अम्ल और ना ही एस्टिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? लुईस की अभिधारण निम्नलिखित में से किसके बर्ताव की व्याख्या करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार के बर्ताव की व्याख्या करती है लुईस की अभिधारणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उदासीकरण प्रक्रिया प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोलिसिस। उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? हाइड्रोलिसिस। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं द्वितीयक प्रदूषक कौन सा होता है, जैसे कि पान अपना द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जो डीएनए होता है उसका कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये जो जिन होता है, डीएनए का जिन भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं संक्रामक बीमारी। राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड कंटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक नहीं है? आप इस पर नोटिस करेंगे कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएगा, अजीवी कारक नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है ये फलों पर भी पाया जाता है और पत्तियों पर भी पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या? देखिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? तो इस घटना का नाम दोस्तों क्या कहते हैं? उत्सादन। ठीक है, उत्सादन इसके कहते हैं। यदि हम कपूर को अगर खुले बर्तन में रखते तो उसकी जो मात्रा होती है वो लगातार या फिर बराबर तौर से घटती रहती है, तो इस घटना को उत्सादन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, द्रव स्थिति में रहने वाली धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना कॉलेज आपका कब स्थापित हुआ? ये जहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, ये 1863 में पटना कॉलेज स्थापित हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? पहले तो आप ये जानें कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी, इसको आप याद कर लेंगे। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कौन? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या, आइए देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ आपके तीन घटने दिए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो इसमें से पूछा कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो आप सबको पता है क्रिप्स मिशन जो है सबसे पहले आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डफरिन ने ये ऐसा बात बोला था कि यह एक सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? आप लोग को अच्छे से पता होता, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, और ये जो प्रफुल्ल चाकी थे ये आत्महत्या कर लिए थे, और जो ये खुदीराम बोस थे इनको फांसी की सजा दी गई थी। किसमें? मुजफ्फरपुर बम कांड में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर हेनरी विवियन डेरोजियो को युवा बंगाल आंदोलन स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस तिथि को, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 101 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? कि जून जो है 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। जून 1948 में किस तिथि को ये घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो राइट आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पूछा बंगाल को बिहार से अलग किया गया था, ना कि बंगाल को भारत से पूछा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मेन कारण ये गांधी इरविन समझौता था, एक क्रिप्स मिशन की असफलता। तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में
विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके मोबाइल में मतलब आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्ज़ाम सभी पेपर सभी क्वेश्चन यही होंगे, आप मैच कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुदालियर समिति। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से मुख्य भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो मुदालियर समिति। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इसमें से 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हम लोग का? बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। भारत के नए संसद भवन को, ये 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के नए संसद भवन को कब समर्पित किया गया? भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 2023 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? ये 109 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है कितनी होती है दोस्तों? 1676 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब हैं? तो कौन है दोस्तों? आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आंसर नंबर से नीरज चोपड़ा भी जल्दी में इनको खिताब मिला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा? तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है तो एक संघ बनाता है। भारत का जो अनुच्छेद 1 है उसमें बताया गया भारत एक संघ है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में G20 का ध्येय वाक्य है तो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये बगल वाला देखते हैं। 115, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 116, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीय ने जान गंवाई? तो लगभग 5 लाख भारतीयों ने जान गंवा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित होता है? भारतीय मुद्रा के 2000 नोट के पीछे की ओर ये जो है मंगलयान का चित्र मुद्रित होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो राइट आंसर हो जाएगा गर्म रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 120 नंबर क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21%। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। समताप मंडल में जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के कौन से परत में जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा? पर्यावरण के लिए क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसमें
दो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में भी खतरा है और फसल में भी खतरा है। ठीक है, फसल वृद्धि में भी खतरा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 124, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो प्रयागराज। आप लोग को अच्छे से पता होगा, कोलकाता भी नहीं है और भोपाल भी नहीं है, तो प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये बायोगैस भी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है और ये भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन नंबर 127, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है हम लोग का क्वेश्चन, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है कि जनसंख्या घट जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। तो लिखा है जनसंख्या घट जाएगी जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बी हम लोग का राइट आंसर नहीं होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या होगा घट जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इसका आप राइट आंसर आप कमेंट करिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम फिर इसको बता देते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बीओडी जैव ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ फसल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 80 50। और ये अभी इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को डाउट में रखिएगा, क्योंकि इसको आप देखिए आयोग इसका आंसर क्या मांगता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, क्योंकि देखिए इसमें भी इसको आप डाउट में भी इसको भी रखिए, क्योंकि कोई भी अगर थीम निकालेंगे इन दोनों के बीच निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच निकालेंगे, फिर इसको एक और संख्या यहाँ देना चाहिए था, उसके बाद इन दोनों के बीच निकाल के तब आगे बढ़ना चाहिए था। इसको आप डाउट में रखेंगे, फिलहाल आंसर हम लोग 40 इसको रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 138, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ने में प्रथम कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन। आप इसको लगा लेंगे दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस मैथ का और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 100। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25
को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो राइट आंसर गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आप लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। एक कूट भाषा में कैलिकट को 82, 51, 89, 6 एवं दिल्ही को 73, 54, 1 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैलकट्टा को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 82, 58, 96, 62। ठीक है, इसको आप लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। पी, क्यू, आर, एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं एस के सामने है। आर, एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है। आर का मुंह किस दिशा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गौरी दाएं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थलों की अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2a² है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। क्या बोलता है 145 में? क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है वृत्त की त्रिज्या। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसको आप डाउट में कर देंगे, देख लेंगे आयोग इसको क्या आंसर मांगता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। एक कूट भाषा में मिल्टन को LMRJGK एवं माउस को ये बोला जाता है, तो टेकन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? LCIYR। ठीक है, अगला क्वेश्चन समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? BN होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30%, 40% क्रमिक छूट मिलते हैं। छूट के बाद वस्तु की कीमत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 302.4। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।